हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और ब्लॉग की शुरुआत सीधा हो रही है कैंटीन से, आर्मी कैंटीन से, क्योंकि घर से कोई ब्लॉग नहीं बनाया और मैं जल्दी निकल गई थी क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था जो कि ज़रूरी था, तो इसलिए फिर मैं जल्दी आ गई थी और फटाफट सामान लिया। तो मुझे मेरी सिस्टर भी मिल गई थी, तो हम फिर साथ में ही हम लोगों ने सामान वगैरह लिया। तो थोड़ा सा यहाँ पर शूट किया था और बस फटाफट सामान लेके चलती हूँ घर, क्योंकि घर में बहुत काम फैला हुआ है। तो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है यहाँ पे 10 बजे का और मैं जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए। तो अभी मम्मी का फ़ोन आया तो मैं जा रही हूँ छत में देने के लिए, क्योंकि मम्मी ना नीचे फ़ोन छोड़ के चली गई थी। तो बार बार फिर कॉल आता रहता है, तो मैं जा रही हूँ छत में वो फ़ोन देने के लिए और फिर नीचे आके कपड़े धुलती हूँ। मैं झाड़ू पोछा मेरा हो गया है, आरव गया है स्कूल। तो चलिए फ़ोन दे के मैं आऊँगी। मेरे साथ आ गई हर्षिता और उसको ना मैंने दूध दिया यहाँ पे। पहले दूध पियो हर्षिता। तो उसको दूध दे दिया, क्योंकि आज ना से सुबह उठ के कोई मतलब दूध वगैरह कुछ नहीं पिया, बस थोड़ा सा रोटी खाई थी मम्मी के साथ ही। तो अब उसे ना भूख लग गई खेल खेल के, कूद कूद के ना। तो अब बोल रही कि मम्मी भूख लग रही, तो मैं इसे नीचे लेके आ गई थी और मैंने इसे दूध दिया ना, तो वो पूरा भी नहीं पिया, इसने आधा ही पिया है। और यहाँ मेरा फ़ोन था तो देखो पकड़ लिया उसने फ़ोन। आजकल बच्चों को ना मतलब अगर फ़ोन मतलब सिखा भी नहीं रहे, फिर भी इन्हें ना पता रहता है कि स्क्रॉल करना है, हटाना है। और अभी रुक जाएगा वीडियो तो बोलेगी कि इसको ठीक करो, इसको चलाओ। तो बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। तो अब कपड़े देखती हूँ मैं, अगर ये सोती तो उसको सुलाती हूँ, फिर धोऊंगी मैं कपड़े। आज कपड़े धोने में भी लेट हो गया है और धूप ना बहुत अच्छी खिली हुई है आज। हवा तो चल रही है छत में, लेकिन ना धूप बहुत अच्छी खिली हुई है। और मैं सोच रही हूँ आज मूली की खिचड़ी बनाती हूँ, मूली आलू की। तो खेत से निकालूंगी फ्रेश फ्रेश मूलियाँ, क्योंकि अभी हमारे खेत में ना मूलियाँ अच्छी अच्छी हो रखी हैं। तो पहले देखती हूँ ये सोती कि सोती। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ कैंटीन से और जल्दी गई थी तो जल्दी आ गई थी, क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेने थे, डायपर वगैरह, क्योंकि हर्षिता का ना डायपर नहीं थे और बाहर से मुझे लेने पड़ रहे थे, जिस वजह से ना मुझे ज़्यादा महंगे लग रहे थे। बस कुछ ज़्यादा सामान तो था नहीं, क्योंकि हमारी जो IMA वाली कैंटीन है वहाँ पे ना परेड चल रही है, तो आजकल कैंटीन बंद है। तो हम जो बड़ा हेडक्वार्टर है, मतलब जो बड़ी कैंटीन है, वहाँ गए थे। तो दीदी लोग भी आ गए थे वहाँ पे। तो थोड़ा बहुत जो भी सामान था हम लोग लाए और उसके बाद मैं धो रही हूँ कपड़े। तो हमारा जो गार्डन है, थोड़ा सा किचन गार्डन, उसको देख लीजिए, जो कि आपको बहुत ही प्यारा लगता है इसका नज़ारे, क्योंकि बिल्कुल हरा हरा हुआ रहता है ना। तो इसमें धनिया जो है बढ़ चुकी है, राई के पत्ते भी आप देख रहे हो कितने बड़े। इधर आलू लगा रखा है मम्मी ने, लहसुन है, धनिया है। और आज मम्मी कर रही है बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम, जो कि है हल्दी निकालने का। मम्मी ना हल्दी निकाल रही है। पिछले साल हमने बोई थी ये हल्दी, तो मतलब 1-2 साल में हल्दी निकाल लेते हैं। तो आज मम्मी का बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम हो जाएगा। तो मैं कपड़े वॉश कर रही थी, तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं भी निकालूँ साथ में। तो मम्मी ने कहा थोड़ा सा ये मैं खुद निकाल दूँगी, तो कपड़े धो ले। तो मैंने मशीन पे लगा रखे कपड़े, और कपड़े धोना इतना ज़्यादा मुसीबत वाला काम हो रखा है ना, सारा पानी बाहर आ जा रहा है। तो मैंने जो उसका ड्रेन वाला पाइप है उसको ऊपर कर रखा है। तो देखती हूँ, ये घर पे रहेंगे तो किसी दिन इनसे बोलूँगी, मशीन खोलेंगे, देखेंगे क्या होता है। और देखिए मम्मी दिखा रही है यहाँ पे हल्दी को। देखिए हल्दी का प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा टफ रहता है दोस्तों, क्योंकि हल्दी को भी निकालेंगे, अच्छे से वॉश करेंगे, इसकी मिट्टी वगैरह सब निकालेंगे, फिर इसके छोटे छोटे पीसेस करके जैसे उबालते हैं, फिर उसको धूप में रखते हैं, बिल्कुल सुखाते हैं। तो इस बार इन्होंने मना किया है कि हल्दी को जो बॉईल करते हैं ना पानी में, वो नहीं करना है, सिर्फ काट के सीधा सुखाना है। तो मम्मी फिर तैयार हो गई थी, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है और ठंडा वैसे ही हो रखा है, तो हाथ भी ना पूरे फट जाते हैं इस वजह से। तो मम्मी देखो कितना जोर लगा रही है हल्दी का पूरा जो पीस होता है ना वो निकालने के लिए, ये देखो। और यहाँ पे हमने ना अभी जब कुछ टाइम पहले यहाँ पे मट्टी वट्टी डाली थी ना, तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रखा है खेत। इसी वजह से हम लोग ना कपड़े वगैरह धोए हुए का पानी यहाँ डाल रहे थे, ताकि खेत में नमी रहे और फिर हम लोग इसमें से हल्दी निकालें। तो देखिए इतना बड़ा है हमारा किचन गार्डन और सब तरह की चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पे। और ये वाली राई ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। कंडेली भी बो रखी है हमने, तो अभी थोड़ा पत्ते हो जाएंगे तो कंडेली का साग जब बनाएंगे तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए मम्मी ने कितना हल्दी निकाल दी है। तो चलिए खैर, अब मम्मी अपना काम करती रहेगी, मैं भी अपना काम करती हूँ। तो चलिए यहाँ पे कपड़े धोने का प्रोसेस शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैंने ना सॉक्स उतार दिए, क्योंकि कपड़े धोते हुए ना सॉक्स गीले हो जाते हैं। और मैं यहाँ से टंकी से जो है पानी निकाल रही हूँ और मशीन जो है चल रही है। तो आजकल ना पता है हाथ से कपड़े धोने में बहुत ज़्यादा आलस आता है, तो मैं सीधा मशीन लगा देती हूँ। तो यहाँ से पानी सार के ले जाती हूँ और यहाँ पे कपड़े वॉश करती हूँ अच्छे से। और आरव गया है स्कूल, तो अभी है उसका PTM, 2-3 दिन बाद PTM है, तो अभी छुट्टियाँ पड़ी है उसकी। और उनके स्कूल में ना एक
कॉर्निवल फेस्टिवल होता है, जो मतलब छुट्टी पड़ने से एक दिन पहले होता है। तो बच्चे ना खूब सारे मतलब स्कूलों में स्टॉल लगी रहती है, खाने पीने की चीज़ें रहती हैं, पर मैंने उसमें उसका पार्टिसिपेट नहीं दिया है क्योंकि उस दिन आरव का ना जो क्लास है, जो मतलब क्लास जाता है वो, उसमें है उसका कुछ कंपटीशन, तो इस वजह से वहाँ मैंने फिर मना कर दिया था स्कूल में। तो वो इतना मतलब कंपलसरी नहीं था, मैंने बोला था कि अपनी मैम से पूछ लेना, पर वो कंपलसरी नहीं था। तो मैंने कहा ठीक हुआ, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती कि किस साइड जाएँ। तो वहाँ पे फिर मैंने मतलब 500 रुपये वहाँ पे कूपन थे, उस चीज़ में मतलब खा पी लेते कोई भी चीज़। तो फिर बच्चे ने मान लिया, वही गनीमत है, क्योंकि मैं सोची थी बच्चा ज़िद करेगा कि नहीं मम्मी नहीं, मुझे इसमें लेना लेना, लेकिन मैंने उसे बोला एक बार कि आपका कंपटीशन है उस दिन, तो कंपटीशन में जा लेना, वो चीज़ें तो हम घर पे खा ही लेते हैं, तो मैं आपको खिला दूँगी। तो फिर वो मान गया था। और कपड़े मैंने ड्राई करने के लिए रखे हैं, तो फटाफट से मैं जा रही हूँ मूली निकालने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा धूप भी अच्छी लगी है तो मूली की थिचोड़ी जो है उसको बनाया जाए, ताकि मतलब आजकल ना थिचोड़ी वगैरह अच्छा लगता है, फाड़ो थिचोड़ी वगैरह खाओ ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और घर की मूलियों में का ना स्वाद ही अलग होता है, सच बता रही मैं। घर की मूली का स्वाद और बाज़ार की मूली के स्वाद में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो जब घर में मूलियाँ लग रही है तो फिर बाज़ार से क्या लेनी। तो मैंने 2-3 मूलियाँ पे निकाल दी है और इसकी बनाऊँगी मैं थिचोड़ी। तो इनको मैं वॉश करके निकाल के यहाँ रख देती हूँ, फिर अभी जब कपड़े सुखा के आऊँगी तब ले जाऊँगी अंदर। तो मैंने अभी धनिया और लहसुन के पत्ते तोड़ दिए और मेरे कपड़े भी ड्राई हो गए, तो अभी जा रही हूँ मैं कपड़ों को सुखाने के लिए और इनको फिर वॉश करूँगी। अंदर लेके चलते। मूली मैंने तोड़ दी है, तो मूली के खिचौड़े बनेंगे, मूली और आलू की। तो कपड़े सुखाती हूँ और अभी हर्षिता को भी सुलाना है। तो कितना सारा धनिया देखो, फ्रेश घर का धनिया, और ये 2 पत्ते इसमें लहसुन के भी हैं। चलो। तो फ्रेंड्स कपड़े मैं सुखाने के लिए आ गई छत में, और बहुत ही अच्छी प्यारी सी धूप लगी हुई है। तो ऐसे धूप लगी रहे ना तो काम करने का मन भी करता है, लेकिन नीचे ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा हुआ रहता है। हमारे कमरों में ना धूप बिल्कुल नहीं आती है, जो मेरे कमरे हैं, क्योंकि हमारे घर के पीछे डबल स्टोरी मकान, तो उस वजह से ना हमारे कमरे में एक बूंद धूप नहीं आती है और कमरे बहुत ही ज़्यादा ठंडे हुए रहते हैं, बहुत ज़्यादा। और मतलब रूम में थोड़ी देर रहो ना तो बिना सॉक्स के आप रह ही नहीं सकते अंदर, इतना ठंडा हुआ रहता है। तो जैसे तैसे चल रहा है काम, और यहाँ पे आके ना मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था, क्योंकि धूप अच्छी थी ना तो मज़ा भी आता है ना, धूप ऐसी रहती है तो इस टाइम बिल्कुल ही फील नहीं हो रहा था कि ठंडा सच में हो रहा है इतना। तो कपड़ों को सुखा के मैं जाऊँगी नीचे, और आज बनाते हैं थिचोड़ी पहाड़ी स्टाइल में। और आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा वीडियो को, और वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट दीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे थिचोड़ी मैं खींच लेती हूँ। तो हमारे यहाँ थिचोड़ी, मैं बता दूँ थिचोड़ी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको हम लोग सिलबट्टे पे खींचते हैं तो इसको थिचोड़ी बोलते हैं। तो ये पहाड़ी भाषा है, और अपने पहाड़ी होने का प्रचार तो हमें करना ज़रूरी होता है। और और नई नई चीज़ें, मतलब जैसे हम लोग खाना पीना जो भी हमारा होता है हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसके साथ मैंने ना आलू जो छोटे वाले होते हैं ना, पहाड़ी आलू, वो मिक्स किए हैं, जिससे कि इसका टेस्ट ना सच में लाजवाब हो जाता है। आप कभी ट्राई करना थिचोड़ी के साथ जो छोटे छोटे आलू होते हैं ना, जो घर के आलू होते हैं, वो ट्राई करना, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थिचोड़ी बनती है उससे। तो फ्रेंड्स खाना मेरा बन गया है, और मैं ना शेयर ही नहीं कर पाई क्योंकि आ गया था फ़ोन, तो मैं फ़ोन पे बात करते करते खाना बना रही थी। तो खाना ना आज बात करते करते ही बन गया था। और फिर अभी हमने मतलब खाना बन चुका है, मम्मी को बुला रही हूँ मैं, क्योंकि मम्मी अभी हल्दी नहीं काट थी, मैंने आपको दिखाया था। तो मैं मम्मी को बुलाती हूँ और फिर लंच करते हैं। टाइम भी 2 बज चुका है, आज ना टाइम का पता ही नहीं चला, कपड़े वगैरह भी धोए तो 2 बज गए हैं। तो चलिए फिर लंच करते हैं फटाफट से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ना स्वेटर भी चेंज कर दी थी, कपड़े वॉश करते करते मेरे स्वेटर के आगे की जो आस्तीन होती है ना वो भीग गई थी, क्योंकि उसकी आस्तीन ना थोड़ी टाइट है तो ज़्यादा ऊपर तक नहीं होती है, और कपड़े वॉश करते टाइम आपको पता है कपड़े वगैरह गीले हो ही जाते हैं। तो मैंने स्वेटर चेंज कर ली थी और उस स्वेटर को रख दिया धूप में, क्योंकि फिर ना ठंड लग जाती है। और यहाँ पे हमारी जो थिचोड़ी बन गई थी तो हम लोग खा रहे थे खाना, तो मैंने सोचा है चलो धूप में बैठ के आज खाते हैं, बड़ी अच्छी धूप लगी हुई थी। तो मम्मी ने यहाँ पे खाना खा लिया था, मैं बैठी धूप में आराम से सोच विचार के अपने थिचोड़ी का आनंद ले रही थी। तब तक देखा तो हर्षिता उड़ गई थी, तो मम्मी उसको लेकर आ गई बाहर। तो उसको दादी भी चाहिए होती, मम्मी भी चाहिए होती है, तो यहाँ पे बोल रही थी मेरी दादी कहाँ गई, मैंने कहा दूध लेके आ रही है आपके लिए। तो हर्षिता थोड़ा सा मेरे साथ यहाँ मजाक मस्ती कर रही थी, और मैं भात खा रही हूँ। बोलो हर्षिता खा रही है खाना, क्या खा रही है, क्या हुआ, मिर्ची लग रही है।
हाय बोलो, हाय दोस्तों। तो फ्रेंड्स आरब आ गया है ट्यूशन से और टाइम हो रहा है 3:15 बजे का। तो आज ना उसकी एबेकस क्लास का प्रैक्टिस है, क्योंकि उनके ना स्कूल में कंपटीशन होने वाला है अरब की स्कूल में। एबेकस का स्कूल में नहीं, मतलब जो इनकी इंस्टीट्यूट है ना वहाँ पर एबेकस का ना कंपटीशन होने वाला है 29 को शायद से। तो मैम ने प्रैक्टिस के लिए बुला रखा है बच्चों को। वैसे तो मैम ऑनलाइन भी देती है प्रैक्टिस करने के लिए, पर कभी कभी मैम बीच में बुलाती है। तो 4 बजे से उसकी क्लास है। तो मैं हो गई हूँ तैयार और आरब भी हो रहा है तैयार। तो चलते हैं उसकी क्लास। और आज ना मुझे मंडी भी जाना है सब्जी लेने के लिए। तो उसकी ना 1.5 घंटे की क्लास रहती है, जो एक्स्ट्रा क्लास ये रहती है वो 1.5 घंटे की रहती है। तो मैं वहीं रुकूंगी और साथ ही में उसको लेकर आऊँगी। और दिन तो ज़्यादा देर की रहती थी, 2-2.5 घंटे की, तो मैं फिर उसे छोड़ के आ जाती थी। पर वहीं रुकूंगी मैं। बोर आती है वहाँ जाके, पता है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए लेट नहीं करते, फटाफट चलते हैं। तो मैं वेट कर रही थी, यहाँ 4:30 का टाइम हो रहा था। चलो तब तक आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कैसा है। ये टाइम लगा रही थी यार। तो फ्रेंड्स टाइम हो रहा है यहाँ पे 7 बजे का और अभी आई हूँ मैं वेजिटेबल्स लेके। तो आरब को क्लास से घर लेकर आके तुरंत मैं सब्जी लेने गई थी, क्योंकि आज ना अंधेरा बहुत ज़्यादा था और मेरे हाथ जो है ना, मैं आपको बताना चाहता ऐसा कड़क हो गए थे ना ठंडे से। ग्लव्स तो मैं लेके नहीं गई थी, लेकिन आते हुए बहुत ज़्यादा ठंडा था, बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, हालत ख़राब हो गई थी मेरी। और फिर सब्जी लेने गई, अभी जस्ट वेजिटेबल लेकर आई हूँ मैं। और अभी किचन में कुछ भी बना बना नहीं है कुछ नहीं, अभी सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। कुछ आलू गोभी बना दो देती हूँ और वेजिटेबल्स ना इतनी ज़्यादा महंगी हो रही थी ना, पता नहीं क्यों। गोभी भी महंगी हो गई, बीच में सस्ती हो गई थी, लेकिन अभी गोभी के रेट भी आसमान छू रहे हैं। मटर भी महंगे हो गए हैं, टमाटर थोड़े सस्ते हो गए हैं। तो कुछ गिनी चुनी सब्जी लाई, क्योंकि ना सुबह आरफ के लिए नाश्ते में ना कुछ स्पेशल चाहिए होता है उसे। तो इसलिए वेजिटेबल के ऑप्शन होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते घर पे। तो आलू लेकर आई हूँ मैं और देखते भी क्या बनाती हूँ। मैं सोच रही हूँ गोभी आलू ही बनाती हूँ, फिर सुबह देखेंगे। चलिए पहले थोड़ा सा जैकेट वैकेट उतार देती हूँ और फिर खाने की तरफ ध्यान देते हैं क्या बनाए। बिस्तर में बैठ गया पढ़ने के लिए। तो वहाँ नीचे बैठ जाता उसमें कालीन में, यहाँ बैठना या नीचे कंबल लेके बैठ जा, ठंडा तो हो ही गया। खैर ऐसे देखो तो बेटे कितने बैग हैं, 1 2 3 बैग फैला रखे, इसको तो वहाँ रख दे। ये वाला बैग क्यों रखा हुआ यहाँ पे, पहले मुझे बताओ। ये ट्यूशन वाला बैग क्यों रखा, स्कूल वाला क्यों रखा? एक ही बैग रख जिसका काम कर रहा है। बस आप क्या ढूंढ रहा है? अभी ट्यूशन का काम कर रहा है कि स्कूल का? क्या देख हैं, अभी ट्यूशन का काम कर रहे हो कि स्कूल का? आज हिंदी कॉपी लेके गए थे ट्यूशन? आज ट्यूशन। अच्छा हाँ, आज तो गया ही नहीं, मैं भी भूल ही जाती हूँ। चलो पढ़ाई करो, टेबल ले ले पढ़ने के लिए। और ये देखो नाचो डांस करो। इसने देखो यहाँ सब ये सामान निकाल दिया है, अभी ड्रेसिंग भी खोल रखा इसने। हर्षिता डांस करके दिखाओ। कहाँ जा रहे हो बलून लेके? ये ना मेरी ड्रेसिंग पे चढ़ जाती है और यहाँ सामान निकालती है। मम्मी मेरे लिए वो एक पेंसिल ला। भागो, मैं पकड़ूंगी, भागो 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 भागो। तुम क्या छिल रहे? तो यहाँ पे दोस्तों मम्मी छिल रही थी बीन्स, और अच्छे से मम्मी ने बीन्स कट कर दी और देखो कितनी ज़्यादा ख़राब निकली है इसमें। और हर्षिता के साथ ना पूरा मस्ती भरा दिन रहता है, मस्ती करते करते ना सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता, और इतनी थकान हो जाती है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हर चीज़ मतलब इधर उधर भागती दौड़ती रहती है ना। ये देखो अब यहाँ दादी के बिस्तर पे कूद रही है बलून लेकर, तो कभी वो मेरे बेड पे, कभी दादी के बेड पे, कहीं ना कहीं नाचती रहती है, कभी सोफ़ों में। तो बस उसका तो दिन भर ऐसे टाइम पास होता रहता है।
और वहाँ से बीन्स लेकर मैं आ गई थी मम्मी से। तो मम्मी ना क्या करते हैं, ऐसे बीन्स वीन्स ना काट के रख दी थी, तो बहुत इजी हो जाता है मेरे लिए भी सब्ज़ी बनाना, क्योंकि बीन्स काटने छाटने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मम्मी ने यहाँ पे बीन्स कट करके मुझे दी थी, तो कल नाश्ते में वही बनेगा। साथ ही यहाँ पे मैं मिर्च के पाउडर जो है वो डाल रही थी, मिर्च ख़त्म हो गई थी डिब्बे में, तो इनको भी मैं फील करके रख देती हूँ। और आज बना रहे हैं सब्ज़ी, तो वही गोभी आलू की सब्ज़ी बन रही है। आजकल गोभी ही चल रही है, बाकी सब्जियाँ जो है ना, बैंगन वैंगन हमारे यहाँ कोई इतना अच्छे से खाता नहीं है। तो गोभी, बंद गोभी, कद्दू, लौकी तो दीदी के यहाँ से आ रखी है, तो हमें इस बार लौकी ख़रीदने का चांस ही नहीं मिला। सही बताऊँ मैं, जब तक ख़त्म हो रही तब तक दीदी के यहाँ से लौकी आ जा रही है, तो चलो वो भी ठीक है। घर की सब्ज़ी का अलग ही टेस्ट है। और सच में कह रही हूँ, दीदी की जो घर की लौकी है ना, बहुत ही स्वादिष्ट। और वो गोल वाली लौकी है, गोल वाली लौकी हमारे यहाँ घिया बोलते हैं उसको, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। इतना लंबी वाली लौकी नहीं होती जितना गोल वाली होती है। और यहाँ पे मैं सुबह के लिए रख रही हूँ बादाम, काजू, बादाम, अखरोट और किशमिश रख रही थी मैं शायद से। तो हमारे डेली रात को भिगोए जाते हैं बादाम, सुबह बच्चों को, बच्चों के पापा को, मम्मी को, सबको दिए जाते हैं। तो यहाँ कटोरे मैंने भिगो के रख दिए। मतलब ये तो रूटीन ही है हमारा कि ये भिगा के रखने हैं। तो यहाँ पे आरब भी आ गया था और ना मस्ती कर रहा था बार मेरे फेस पे ना, ये आटा है जो उसको लगा रहा था, बोल रहा था मैं टीका लगाता, और अपने भी उसने देखो आटा लगा दिया और मुझे बोल रहा है कि आप भी लगाओ, आप भी लगाओ। तो बच्चों के ना मूड का मुझे पता नहीं चलता, कभी कभी वो ना बहुत ज़्यादा मस्ती करता है और जिद भी करता है कि नहीं आप करो, ऐसा करो। तो क्या करे, करना पड़ता है, बच्चों के आगे माँ आपको झुकना ही पड़ता है। तो उसने अपने तो आटा लगा दिया, मेरे माथे पे फिर आटा लगा दिया है, और अर्चिता को देखो बलून लेकर आ गई है। तो आप सोच समझ रहे होंगे कि मेरा दिन भर बच्चों के साथ कैसे गुजरता होगा, बहुत ही ज़्यादा टफ रहता है। तो एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगी जिस दिन पूरा दिन मैं हर्षिता के साथ कैसे रहती हूँ, क्या करती है, वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि मुझे भी काफ़ी दिन से सोचा है मैंने कि मैं एक वीडियो अपनी बेटी के साथ पूरे दिन का बनाऊँ, कि मेरी उसके साथ क्या एक्टिविटी रहती है, वो कितना टाइम मेरे साथ रहती है, कब सोती है, कब क्या करती है। तो बहुत ही जल्द आपको ऐसा वीडियो मिलेगा। तो यहाँ पे आटा वगैरह मैंने गूंद दिया है और सब्ज़ी भी ज़रा बन रही है। तो चलिए बनाते हैं अब गर्मा गर्म रोटी, और रोटी का एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे जो है रोटी और सब्ज़ी बन चुकी है। तो आरब को अबेगस से लाने के बाद मैं गई थी मंडी सब्ज़ी लेने के लिए, और वहाँ से सब्ज़ी लेके आई। तो मैंने कहा चलो उन्हें खुले में रख देती हूँ, पॉलीथीन से निकाल के रख देती हूँ। और जिस दिन सब्ज़ी लाती हूँ ना, उस दिन इतनी ज़्यादा पॉलीथीन हो जाती है ना, तो सारी मैंने इकट्ठी रख करके रखी है, ताकि जब कूड़ा वाला आता है ना, इसमें कूड़ा भर के देते हैं हम लोग, इनको अच्छे से वॉश करके फ्रिज में रख दूँगी। तो बस फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करते हैं। अब सिर्फ डिनर करना बाकी है और साथ साथ ब्लॉग का एंड भी हो रहा है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान